this is class 3rd and this is chapter number 10, play with patterns. Patterns आपको पता ही होगा. Patterns कोई भी एक डिज़ाइन या फिर कोई भी एक ऑब्जेक्ट का रिपीटेड बार बार होना पैटर्न बनाता है. जैसे कि ये ऐसे ऐसे जा रही है, फिर क्रॉस, फिर ऐसे ऐसे जा रही है, फिर स्टार, फिर ऐसे ऐसे जा रही है, फिर स्टार. सो इसको बोलते हैं पैटर्न. ये भी एक पैटर्न है. स्नेक पे भी पैटर्न बना हुआ है. सो लुक अराउंड यू एंड लिस्ट 3 थिंग्स इन विच यू कैन फाइंड पैटर्न. आपको आपके आसपास देखना है और आप उसमें से देख के बताओ कि पैटर्न कहाँ कहाँ दिख रहा है. फर्स्ट, विंडोज. ठीक है, आपको आपके विंडो पे ड्रेस दिख रहा होगा. फिर आपके ड्रेस पे, कपड़ों पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो पैटर्न होता ही है. जैसे कि किसी के पे चेक्स बने होते हैं, किसी के पे कुछ और होता है. और भी चीज़ें, कभी कभी हमारी पेंसिल्स पे भी ड्राइंग्स बनी होती हैं, तो हम पेंसिल भी लिख सकते हैं अपने. ओके, ड्रॉ सम पैटर्न्स विच यू हैव फाउंड अराउंड योरसेल्फ. तो अब आपको कॉपी में ये ड्रॉ करने हैं. ये छोड़ दीजिए, आप कॉपी में ड्रॉ करने का कोई ज़रूरत नहीं है. नाउ, hello, I am Pallavi. I live in Jaipur. My city is known for clothes which block prints. Have a look at some of the block print designs made by my mother. इनके यहाँ, ये जयपुर में रहती है और वहाँ पे क्या है, छाप के कपड़े पे जो ऐसे छापने के लिए जो वुडन ब्लॉक्स होते हैं, ब्लॉक प्रिंट्स बोलते हैं, प्रिंट ब्लॉक्स बोलते हैं, वो होते हैं. और उसको ऐसे कलर में डाल के और उससे छापते हैं कपड़ों पे, तो ये पैटर्न्स बनते हैं प्रिंटेड वाले. तो ये उसकी मम्मी ने कुछ कुछ सुंदर सुंदर से प्रिंट्स बनाए हैं. अब ये पैटर्न है. एक ब्लॉक है जिसपे फ्लावर बना है, तो उन्होंने एक सीधा बनाया, फिर एक उल्टा, फिर एक सीधा, फिर एक उल्टा, फिर एक सीधा, फिर एक उल्टा. तो ये एक क्या बन गया, पैटर्न्स. सो यू विल सी दीज डिज़ाइंस हैव बीन मेड बाय यूजिंग सेम ब्लॉक इन डिफरेंट वेज. एक ही ब्लॉक यूज़ किया है पर उन्होंने उल्टा, एक सीधा एक उल्टा किया है, तो वो कितनी सुंदर डिज़ाइन बनी है. तो इसी तरीके से सिर्फ एक ब्लॉक को यूज़ करके भी आप अलग अलग तरह के डिज़ाइंस बना सकते हो. बस उनको हमें क्या करना है, रिपीट करना है. नाउ, इन दिस पिक्चर इन अ पैटर्न, पिक्चर्स बनी हुई हैं बस पैटर्न में. जैसे कि आई हैव मेड सम पैटर्न्स ऑफ पिक्चर्स. आई हैव यूज्ड अ रूल फॉर ईच पैटर्न. तो ये कह रही हैं कि हमने यहाँ पे कुछ पैटर्न्स बनाए और हमने हर एक पैटर्न के लिए रूल्स तैयार किए. रूल्स का मतलब यहाँ पे कि किस तरीके से पैटर्न जा रहा है. जैसे कि यहाँ पे क्या रूल है, 2 बॉय 1 गर्ल. यहाँ पे क्या पैटर्न है, 2 बॉय 1 गर्ल. ठीक है. यहाँ पे क्या है, 1 एरो अप 1 एरो डाउन. यहाँ का रूल क्या है, 1 एरो अप 1 एरो डाउन. ये इसका रूल है. फिर 1 एरो अप 1 एरो डाउन, 1 एरो अप 1 एरो डाउन, है ना. नाउ, इसी तरीके से यहाँ पे आपको बहुत सारे ड्राइंग्स दिए हुए हैं, डिज़ाइन पैटर्न्स दिए हुए हैं, आपको पहचानना है और उनका रूल भी लिखना है. जैसे कि ये है, तो 1 ब्लू was 1 रेड was. ठीक है, ये इसका रूल हो गया. 1 blue was 1 red was. यहाँ पे 2 A's 1 B, 2A 1 B, 2A 1 B ऐसे चलेगा. फिर आपको इसके आगे बनाना है. B के बाद क्या आएगा, 2A, फिर 1B, फिर 2A, फिर 1B. आपको ये आगे कंप्लीट बनाने भी हैं. ठीक है, रूल्स में लिख रही हूँ, आपको ये बनाना है. फिर नेक्स्ट यहाँ पे रूल क्या है, ऑड नंबर लीव्स 1 3 5. ऑड नंबर लीव्स हैं यहाँ पे 1 3 5 फ्लावर में.
तो यहाँ पे ये ऐसे बनी हुई हैं। तो ऑड नंबर यानी कि होते हैं जो 2 की टेबल में कभी नहीं आते, जैसे कि 1 3 5 7 2 2 4 6 8, ये तो कभी नहीं आएंगे। ठीक है, ये 2 की टेबल जो होती है ये नहीं आएंगे। ओके, अब इधर देखो, इधर क्या हो रहा है, इधर रूल क्या है, टर्न कर रहा है, ये उल्टा घूम रहा है, ये पहले इधर आया फिर इधर आया फिर इधर आया, तो ये एंटी क्लॉकवाइज मतलब गोल घूम रहा है, उल्टा एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक टर्न, ये एंटी क्लॉकवाइज टर्न कर रहा है मतलब उल्टा घूम रहा है। ठीक है, पहले इधर गया फिर इधर गया फिर इधर गया, ऐसे। ओके, अभी ये सीधा टेढ़ा सीधा टेढ़ा सीधा टेढ़ा। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज 1/4 टर्न हो रहा है, और ये क्लॉक वाइज 1/4 टर्न। ठीक है, आप बस इतना ध्यान रखना क्लॉकवाइज टर्न हो रहा है, बाकी ये 1/4 हटा भी दोगे तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल, अंडरस्टैंड। नाउ here comes morning afternoon evening night, morning afternoon evening night, so चलता चला जाएगा। तो morning के बाद क्या आ रहा है, आफ्टरनून, तो यहाँ पे आएगा आफ्टरनून। नाउ ग्रोइंग पैटर्न्स, आई हैव मेड अ न्यू पैटर्न्स, इसने ग्रोइंग पैटर्न्स बनाए। ग्रोइंग पैटर्न्स ऐसे होते हैं जिसमें नंबर बढ़ता चले जाता है। ठीक है, पहले यहाँ पे 1 1 थे, तो अब 2 2 हो गए, फिर 3 3 हो गए, फिर 4 4 हो जाएंगे। तो यहाँ पे 1 2 3 4, फिर यहाँ पे 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इस तरीके से ग्रोइंग पैटर्न्स जो होते हैं वो। सो कैन यू सी द रूल इन दिस, क्या आप रूल देख सकते हो, है ना, 1 अप 1 डाउन एंड 2 अप 2 डाउन, इंक्रीजिंग वे में 1 अप 1 डाउन इन इंक्रीजिंग नंबर्स। ठीक है, बट दिस पैटर्न कीप्स ऑन ग्रोइंग, इट डज नॉट रिपीट, ये रिपीट नहीं हो रहा है लेकिन बढ़ रहा है। ओके, सो दिस इज़ अ ग्रोइंग पैटर्न। अभी हम इधर देखेंगे, यहाँ पे ये करने की कोशिश करेंगे। अब अपन इसमें क्या करेंगे, पहले 1 था, फिर नीचे 2 बढ़े, फिर नीचे 3 बढ़े, अब क्या होगा, यहाँ पे 4 ट्राइंगल बनेंगे, 1 2 3 और ये 4 ट्राइंगल, फिर 1, फिर इस वाले में कितने बनेंगे, 1 2 3 4 5, फिर इनके ऊपर उस हिसाब से ट्राइंगल जो बने हैं वो चलते हैं, 2 1। ठीक है, इस तरीके से बने हैं। फिर इसमें देखो, यहाँ पे पहले कितने था, 1, फिर कितना हुआ 4, तो इसमें इसके अंदर एक लाइन बना दी तो ये बन गया, इसके अंदर एक और लाइन, 2 लाइन बना दी इस बॉक्स के अंदर तो ये वाला बन गया। ऐसे बॉक्स के अंदर 4 लाइन बनाओगे तो कैसा बनेगा, 1 2 3 1 2 3, ये बना दी, ये बन गया। अब इसमें हमने 3 लाइन बनाई, अब इसके अंदर 4 लाइन बनेगी, 1 2 3 4 1 2 3 4, ऐसे बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी 1 लाइन थी, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, अब यहाँ पे 5, फिर यहाँ पे 6, फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे 7, मतलब आपको ज़्यादा लाइनें बनाते, नंबर एक एक बढ़ा के लाइन बनाते जाना। फिर यहाँ पे अब आपको खुद के अपने पैटर्न्स बनाने किसी भी एक चीज़ को लेके, तो वो आप और आपके फ्रेंड्स के साथ आप मिलके ये यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पेज, जैसा मैंने आपको समझाया है आप उस हिसाब से करेंगे तो ये वाला जो पेज है ये पूरा आपका होमवर्क का है, इसमें सब कुछ ईजी है।
आपको बस ढूंढना है। ये ग्रोइंग पैटर्न है, ए और बी करना है, ये आपको समझाने के लिए दिया है। जैसे कि 21, 41, 61, 81, तो इसमें क्या हो रहा है 20 प्लस करते गए हैं। इसमें क्या हो रहा है 20 नंबर प्लस किए हैं सब में, है ना। तो बस आपको इसी तरीके से इसमें नीचे में भी आगे तक करना है। ये भी आप करेंगे, ये भी आप करेंगे। इट इज़ वेरी इजी, किसी की हेल्प लेके करेंगे तो और जल्दी कर पाएंगे। तो 1 3 6, 6 के बाद देखो 1 में 2 प्लस किए 3 आया है, 3 में 6 प्लस 3 में कितने प्लस करेंगे 6 आए, 3 में 3 प्लस करेंगे 6 आएगा। तो इसके लिए आपको पैटर्न पहचानने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो आपको देखना पड़ेगा सेकेंड वाला नंबर पहले वाले नंबर से बड़ा है या छोटा। बड़ा है तो माइनस कर दो, जैसे 3 - 1 2, 6 - 1 3, 10 - 6 4, यानी कि 1 2 3 4 इस तरीके से प्लस होते जा रहे हैं। तो आपको भी प्लस करना है। इसमें माइनस करो 2, इसमें माइनस करो 4, इसमें माइनस करो 6, यानी कि 2 की टेबल हो रही है, तो यहाँ की 2 की टेबल प्लस करते जाना है। इस तरीके से आप इनको ढूंढ सकते हैं। यहाँ पे भी यही करके देखना है आपको, ठीक है। तो आपको आंसर मिल जाएगा। अब यहाँ पे जैसे 12A 13B, यानी कि 12 13 14 15 16 नंबर चल रहे हैं और उसके पीछे ABCD नंबर चलेंगे, तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, टर्न अराउंड। अब ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे जो भी उन्होंने लिखा है उसके बाद 3 लगाया। जैसे कि उन्हें लिखना था वेयर, WHERE वेयर, तो उन्होंने सबके बीच में 3 लगा दिया। इस तरीके से यहाँ पे एक वो है मैसेज, वो आपको ढूंढना है। अब इसमें क्या मैसेज है, ABCDEFG, ABCD लाइन से लिखी है, वो हटा दो तो आपको मैसेज मिल जाएगा इसमें, ठीक है। इसमें मैसेज का पैटर्न क्या है कि A हटा दो, B हटा दो, C हटा दो, D हटा दो, EFGHIJKLM, तो अब क्या बचा है THIS, this, BOOKISFUN, तो क्या आ गया, दिस बुक इज़ फन। इस तरीके से आप अपने पैटर्न्स बनाना, अपने सीक्रेट मैसेजेस बनाना और लिखना। ओके, अभी ये आपको समझ में आ गया। इसी तरीके से ये वाले का आई लव यू, देखो 1 हटाओ, 2 हटाओ, 3 हटाओ, 4 हटाओ, 5 हटाओ, 6 हटाओ, 7 हटाओ, 8 हटाओ, ये नंबर्स हटा दोगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। नाउ हियर इवन्स एंड ऑड्स। इवन नंबर्स कौन से होते हैं, ऑड नंबर्स कौन से होते हैं। मैंने आपको बताया इवन नंबर वो होते हैं जो 2 की टेबल में आते हैं, और ऑड नंबर वो होते हैं जो 2 की टेबल में नहीं आते हैं। जो ब्लू में लिखे हैं वो सारे ऑड नंबर्स हैं। ये ब्लू में जितने भी हैं ये सारे कौन से हैं, ऑड। और जितने भी येलो में हैं वो हैं इवन, ठीक है। इवन हमेशा 2 से डिवाइड होता है और ये ऑड 2 से डिवाइड नहीं होता। अब हाफ ऑफ दीज नंबर्स आर इन येलो एंड हाफ ऑफ दिस। अब देखो 96, 98, अगर इसके पैटर्न देखोगे तो 96 का है, ये रहा 98, 98 के बाद क्या आ गया 100, फिर 102, फिर 104, 106, 108, 10, 112, ऐसे होंगे, ठीक है। दीज नंबर्स हैव अ स्पेशल नेम, दे आर कॉल्ड इवन नंबर्स। ये जो 2 की टेबल वाले, ये यानी कि ये जो येलो लाइन वाले जितने भी नंबर्स हैं ये सारे नंबर्स कौन से होते हैं, इवन नंबर्स। डू एनी ऑफ दिस इवन नंबर्स एंड विथ 3 और 5, क्या इनमें से कोई से भी इवन नंबर ऐसे हैं जिनके लास्ट में 3 या 5 आ रहा है, नहीं है। इवन नंबर्स के जो एंड होता है, एंड में हमेशा 2 4 6 8 आता है, और 0 हमेशा क्या आता है 2 4 6 8 0 आता है लास्ट में, अगर वो इवन नंबर है। चेक करो 2 4 6 8 0, यही आ रहा है ना। अभी जो नंबर्स हैं
ऑड नंबर्स जो हैं वो किस पे ख़त्म होते हैं, उनके लास्ट में हमेशा, ज़रूरी नहीं है पर हमेशा 1 से स्टार्ट होगा, 1 3 5 7 9 आता है, ठीक है। ये होते हैं ऑड नंबर की पहचान, लास्ट में ये आना चाहिए, ठीक है। नाउ फिल दिस पैटर्न। अब ये पहले तो ये बताओ कि ये ऑड है या इवन है। ये सारे हैं ऑड, क्योंकि इनके पीछे क्या आ रहा है, 1 3 5 7, देखो यहाँ पे 1 5 7 9, तो यहाँ पे 103 आएगा, फिर 109, फिर 10 111 113। What do numbers in blue end with? ब्लू कलर से कौन से नंबर एंड हो रहे हैं, ब्लू कलर में जो नंबर एंड्स हो रहे हैं वो हैं 1 3 5 7 9 से, यानी कि ये ऑड नंबर्स हैं। सो ऑल द नंबर्स आर ऑड, जो कि मैंने अभी बताया। 400 से लेके 410 तक ऑड नंबर लिखने हैं, तो 401 403 405 407 409, इनके पीछे ये नंबर्स आ रहे हैं, तो ये सारे हैं ऑड नंबर्स। अब इवन लिखना है 55 से लेके 65 तक, तो 56 57 58 60 62 64, ये हो गए सारे इवन नंबर्स 155 से लेके 165 तक। आई समझ में। नाउ इफ वी ऐड 1 टू एनी ऑड नंबर, कोई भी ऑड नंबर में अगर आप 1 जोड़ दोगे तो हमें कैसा नंबर मिलेगा, इवन नंबर। कभी कोई से भी ऑड में आप 1 प्लस करोगे तो हमेशा इवन नंबर आएगा, और अगर 1 आप इवन नंबर में प्लस करोगे तो क्या आएगा, हमेशा एक आंसर ऑड नंबर वाला आंसर आएगा, ठीक है। What do you get if you add an even number to an odd number? अगर हम इवन और ऑड को प्लस करेंगे तो हमेशा ऑड नंबर ही आंसर आएगा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल, इवन नंबर है 4, ऑड नंबर है 3, प्लस करो 7, ऑड नंबर। इवन नंबर है 14, प्लस किया ऑड नंबर 3, चलो 3 हटाओ 5, तो आंसर आया 19 ऑड है ना। तो बस आप इवन और ऑड को प्लस करोगे तो हमेशा कैसा नंबर आएगा, एक ऑड नंबर आएगा। अभी यहाँ पे क्या है, नंबर इन एन ऑर्डर। आपको ये सारे नंबर्स को ऑर्डर में लिखना है। कैसे ऑर्डर में, ABCD के हिसाब से, अल्फ़ाबेटिक। जैसे हम जब आपकी अटेंडेंस लेते हैं तो हमारे जो अटेंडेंस रजिस्टर होता है उसमें ये सब कैसे लिखा होता है, आप सब लोगों के नाम कैसे लिखे होते हैं, रोल नंबर वाइज, मीन्स अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में रहते हैं, पहले A वालों के, फिर B वालों के, फिर C वालों के। आपको भी उसी हिसाब से यहाँ पे क्या करना है, टिक करना है। नाउ अभी यहाँ पे क्या करना है, जलज इज प्राउड टू हैव अ स्पेशल नेम। जलज का एक स्पेशल नेम है, तो वो बहुत प्राउड है। कैसे स्पेशल नेम है, ही सेज इफ़ यू रीड इट बैकवर्ड्स इट इज़ स्टिल द सेम। वो ये कह रहा है कि जलज को आप उल्टा भी पढ़ेंगे, ये वाला ज पहले, फिर ए, ये वाला ए, फिर एल, फिर ये वाला ए, और फिर ये वाला जे, उल्टा भी पढ़ोगे तो भी वो जलज ही पढ़ा होगा। और कोई सा नाम अगर आप ऐसे करोगे तो नहीं होगा, है ना। तो अब इनमें से आपको फाइंड करना है ऐसा कौन सा नाम है जो उल्टा सीधा सेम रहेगा। तो ये और ये नहीं रहेंगे, ठीक है। अब इसको हमें ABCD के हिसाब से जमाना है। तो सबसे पहले क्या आता है, ए, फिर B, फिर C से कोई नेम है, नहीं है, फिर D से कोई नेम है यहाँ पे, D, ABCD नहीं, E, 3, ABCD, E, F, G, H, I नहीं है, J, K,
L M N O N O P Q R S T U V W। बस हो गया। सो हेयर अवर चैप्टर एंड्स। इस चैप्टर में हमने जो मेन चीज़ें सीखी हैं वो है ऑड इवन पैटर्न्स, कि पैटर्न्स को कैसे पहचानते हैं, कैसे बनाते हैं, ग्रोइंग पैटर्न्स, बढ़ने वाले पैटर्न्स जो कि नंबर बढ़ते चले जाते हैं, +2 +3 वाले, ठीक है, और सिंपली ड्राइंग वाले पैटर्न्स। तो ये चीज़ें हैं जो हमने इसमें सीखी हैं। सो स्टडी वेल, इसको समझिएगा अच्छे से। देन आई विल सेंड यू द notebook, then you can complete your note. Thank you.